बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। उसकी यह तफ़सीलात है। सुप्रीम कोर्ट में कल कौन सा अहम केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल कौन सा अहम केस है, और जो नून लीग को वफाक अगर ना लेने की बुनियाद पर पंजाब से भी जवाब हो गया है, ये क्या तफ़सीलात हैं। और दो बड़े अहम इस्तीफ़े भी आ रहे हैं। ये तफ़सीलात जो है हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और जो पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय की बात चल रही थी और पीपल पार्टी ने उससे साफ जवाब दे दिया है, वो क्या तजवीज़ थी और क्या प्लान दिया गया था, ये भी तफसीलात हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ अहम डिटेल्स ये शेयर करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को कलअदम करार देने के केस की समाअत है। उस केस की सरबराही जो बेंच की सरबराही हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब करेंगे। और उस बेंच का जो हिस्सा है जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब इसी बेंच का हिस्सा है। और इस केस की कल समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में। और जो बलोच तलबा बाजियाबी केस है उसमें जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब काफ़ी बरहम भी नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। वजारत दाखिला और वजारत दफ़ा के नुमाइंदों को भी, वजारत दफ़ा को भी कल ज़ाती हैसियत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया है। ये इस केस की समाअत सुबह 10 बजे है। जो बलोच तलबा बाजियाबी केस में 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है। अब देखते हैं जो अनवारुल हक काकड़ साहब जाते हैं या नहीं पेश होते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ से मुतल्लिक़ एक अहम इंकशाफ किया है कि नून लीग को वफाक ना लेने पर पंजाब की तरफ से भी जवाब है कि अगर आप वफाकी हुकूमत नहीं लेंगे तो आपको पंजाब की हुकूमत भी नहीं मिलेगी। अभी तक उन्होंने पहले भी कुछ अहम पेशन गोइयाँ की थी और वो सच साबित हुई हैं वक्त के साथ साथ। और अभी ये उन्होंने जो है शहज़ाद इकबाल साहब के साथ शो में ये बात की है। उनका कहना था कि अगर नून लीग को वफाकी हुकूमत नहीं ले रही है तो पंजाब हुकूमत से भी उनको जवाब है। नून लीग ने जो पीपल पार्टी को 3 शराइत दी, जो पहली शराइत दी थी कि 3 साल हमारा वज़ीर आज़म होगा और 2 साल आप अपना वज़ीर आज़म दें। तो अभी तक की जो इतलात हैं अभी तक जो हमें भी ख़बर मिली है कि पीपल पार्टी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम वफाक में आपको सिर्फ वोट देंगे और जो है हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पे ही जाएंगे। तो ये अभी तक की इतलात हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ़र की गई है कि 3 साल हमारा वज़ीर आज़म होगा, 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो मैंने ऐसे ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया है कि मैं अवाम की तरफ से ही मुंतखब होकर आऊँगा, मैं ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनूँगा। तो नाज़रीन, ये हालात अभी तक बहुत अहम होने जा रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि पीटीआई भी जो पीछे हट गई है हुकूमत लेने से, उसकी एक वजह ये भी है कि उन्होंने इमरान खान ने पहले भी कहा था कि मुझे सादा अक्सरियत ना मिली तो मैं हुकूमत नहीं करूँगा, अगर सादा अक्सरियत मिल गई तो हम हुकूमत लेंगे। अभी भी उनका बकौल यही मुतालबा है कि हमारे जो सादा अक्सरियत हमारी सीटें हमें वापस की जाए, फिर हम अपनी हुकूमत लेते हैं वफाक की। तो अभी तक जो है पीटीआई ने भी यही फ़ैसला किया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, जब तक उनकी सीटें पूरी नहीं होंगी तब तक वो वफाक में नहीं आएंगे। अब देखते हैं उनको उनकी सीटें वापस मिलती हैं नहीं, क्योंकि केसेस भी लगे हुए हैं, अदालतों में चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी। लेकिन कल का जो कमिश्नर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी गिरफ़्तारी भी हो गई है, उसके बाद जो है काफ़ी हलचल सी चल रही है अभी तक। और असल जो मेन कल का दिन अहम ये भी है, इस वजह से भी है कि इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इस वजह से इलेक्शन को जो है कलअदम करार दिया जाए। अब देखते हैं इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करती है। इस केस की जितनी भी कल की समाअत होगी वो कार्रवाई हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो बलोच तलबा बाजियाबी का केस है उसमें भी जो वज़ीर आज़म को तलब किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी तफसीलात होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो अभी तक इतलात है कि कोई भी हुकूमत आगे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीपल पार्टी जो इस टाइम है वो किंग मेकर है। पीटीआई के साथ मिलेगी तो वफाकी हुकूमत बनेगी, नून लीग के साथ मिलती है तो फिर जाके बनती है। क्योंकि इस वक्त सादा अक्सरियत किसी पार्टी के पास नहीं है। पीटीआई के पास भी जो है 92 नशिस्तें हैं, जो सीट्स हैं टोटल। जो नून लीग है इसके पास भी 79 है सीट्स और पीपल पार्टी के पास 54 है। तो इस लिहाज से किसी के पास सादा अक्सरियत ना होने की वजह से ना, तो कोई भी अब हुकूमत लेने में दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्योंकि सादा अक्सरियत है नहीं। मखलूत हुकूमत बनेगी तो उसका तो अब पीडीएम का जो हाल देखा है। तो इस वजह से जो नून लीग की भी है उनकी भी कोशिश है कि वो भी यही कह रहे हैं कि जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें पीपल पार्टी इसको ऑन नहीं कर रही है, और उस वजह से वो सारा मलबा नून लीग पर आ गया है। नून लीग का उसको जो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि महंगाई हुई थी, आम आम आदमी जो इस चीज़ से तंग आ गया था इस महंगाई से।
और उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि उनको जो है वोट नहीं पड़ा इस इलेक्शन में और सादा अक्सरियत से वो रह गए। अभी तक की तो यही इतलात हैं, बाकी मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी, और सदर साहब ने भी जो है मंडे को जो है इसका इजलास तलब कर लिया सेनेट का, और मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।